समाप्त कर दिया, पहलवान अंत हो गया। आगे बढ़े तो पूछा धनुष कहाँ है, तो बताया कि यहाँ धनुष हो गया। तो वहाँ दोनों भाई गए, कृष्ण भगवान ने धनुष को उठाया, तोड़ दिया। आज जब तोड़ दिया तो आवाज आई जोर से। कृष्ण ने कहा क्या हुआ क्या हुआ? लोगों ने कहा टूट गया भाई, टूट गया। धनुष नहीं टूटा, कंस का अहंकार टूटा है। तब बलदाऊ भैया ने पूछा, कन्हैया धनुष टूट गया कैसा, अच्छा लगा? कहा कि भैया अच्छा नहीं लगा, क्योंकि त्रेता में मैं मिथिला में जब धनुष तोड़ा था तो सीता जी मुझे भी लगी थी, या तो खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। सवेरा जब हुआ, कंस आया। कंस जब आया दरबार लगाया, उसने उसके पहलवान चारों मुष्टिक इत्यादि थे, सबको कहा लड़ाई लड़ने के लिए। लड़ाई लड़ते गए, मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। इस मल्ल युद्ध में एक एक करके दुनिया के श्रेष्ठ पहलवान, चारण, मुष्टि, कूट, सल और तोसल, ये 5 पहलवान थे, सबको किया। भगवान ने सबको सीताराम एक एक के गुरात में कर दिया। अब कंस घबराए, अब क्या होगा? कंस कहा कि ठहरो आ रहा हूँ। कहा कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं। कृष्ण भगवान ने उछाल लगाया अखाड़ा से, जाकर जहाँ वो बैठा था वो पहुँच गए और उसको कनपटिया दे करके वहाँ से ऐसे मुड़ी कर भेजा, अखाड़ा में आए और दोनों भाई करके हुनर देकर कंस की लीला समाप्त कर दिया। पहली बार मथुरा में जय घोष हुआ, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज तक कोई डर से नहीं बोलता था। कंस का वध हो गया। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्थि और नस्ति। ये बिहार की बेटी थी, जरासंध महाराज की बेटी थी, राजधानी राजगीर में था। अब वो उनके डर से घबराया, डर हुआ, वो भाग करके जरासंध के घर में आ गई। अब वहाँ और राजपाट हुआ। राजा किसको बनाया जाए? कृष्ण भगवान तो राजा बनेंगे नहीं, तो अपने नाना को उन्होंने राजगद्दी सौंप दिया। मैया और बाबूजी को जेल से मुक्त कराया और मुक्त करा करके पुनः मथुरा में रहने लगे। अब नियम के अनुसार कुल परिवार के इनका जनेऊ हुआ। गुरुजी के यहाँ पढ़ने गए। गुरुजी इनके उज्जैन में रहते थे, कुल गुरु उज्जैन का ही उज्जैन है, उज्जैनी नाम था उस समय। तो वहाँ पढ़ने के लिए गए और अल्पकाल से विद्या आई। सारी विद्याओं को उन्होंने प्राप्त कर लिया और प्राप्त करके जब लौटना चाहे तो गुरुजी को प्रणाम किया और गुरु से कहा, गुरुजी आपके यहाँ मैं पढ़ा हूँ, कोई दक्षिणा ले लीजिए। कहा कोई जरूरत नहीं है, जिस कुल का, जिस विद्यालय का विद्यार्थी कन्हैया हो, इससे बड़ी दक्षिणा क्या होगी। उसी विद्यालय में दोस्ती सुदामा महाराज से इनकी हुई थी। इस प्रकार से, लेकिन कहा गुरुवानी कहा कि मुझे मानना है। गुरुवानी ने कहा कि मेरा इकलौता पुत्र था, समुद्र ने डुबा दिया, उसको ला दीजिए। कृष्ण भगवान मन ही मन कहे ये तो संभव नहीं, लेकिन गुरुवानी का आदेश अवश्य होगा। जाकर यमराज से मांगा और वहाँ से लाकर उनके पुत्र को लौटा दिया। लौटाने के पश्चात भगवान का युगों वेद पढ़ाई, संस्कार इत्यादि संपन्न हुआ। इधर क्या हुआ? ये जरासंध कंस दामाद के वध से बड़ा दुखी था, इसलिए मथुरा पर बार बार चढ़ाई करता, लेकिन भगवान से कौन जीत सकता है, हारता गया। अंतिम बार देवर्षि नारद से पूछा मेरी जीत कैसे होगी? कहा कि शत्रु का किला कमजोर किया, वहां आक्रमण करो। कहा भगवान का किला कमजोर क्या है? कहा कमजोर किला उनका ब्राह्मण है, भक्त है, गौ है। आप अपने क्षेत्र के सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा करो और कहो कि इस बार आप लोग भजन और जपन ध्यान कीजिए, इस बार हम हार कर आए, एको ब्राह्मणों को हम देश में रहने नहीं देंगे। अब ब्राह्मण क्या करता? प्रार्थना करने लगा, हे भगवान हर जाइए, हे भगवान हर जाइए, हे भगवान हर जाइए। बस भगवान क्या करते? भगवान तो भक्त के वश में होते हैं। बस चढ़ाई किया और मथुरा छोड़कर भाग गए। नाम पड़ा रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। आगे जो बढ़ते बढ़ते गए तो एक काल जुम्मन बड़ा प्रतापी राक्षस था। जितने कंस सदृश राक्षस थे, चाहे शिशुपाल हो
या दत्तबाग हो या काल जौवन हो या जरासंध हो, सब एक संगठन बना लिए थे, सब एक होकर चढ़ाई किए। भगवान ने कहा ठहरो। तो जब आगे गए, पहाड़ी में गए, तो वहां पर एक मुचकुंद नामक राजा थे, विश्राम कर रहे थे। कहा महाराज मुचकुंद नाम राजा कौन थे? कहा कि देवासुर संग्राम में देवताओं को जिताने वाले यही राजा थे। तो देवताओं ने कहा वरदान मांगिए। तो कहा वरदान ही दीजिए, भर पेट हम सोएं और जो हमें जगाने आए हमारी आँख खोले तो जग करके भस्म हो जाए। भगवान ने कहा अच्छा हो सर। बस उसी रास्ते से गए, अपना पीताम्बर उठाया और उस कहते हैं उस राजा को ओढ़ा दिया। पीछा करते गया, कहा युद्ध करते डर नहीं लगा, भाग रहे हो, आकर सो गए पीताम्बर उठ करके। जैसे पीताम्बर उठाया जल कर जय जय स्वाहा मर ही दूर साप से आगो। भगवान आगे बढ़े। भगवान जब आगे बढ़े तो भगवान जब आगे बढ़े तो विश्वकर्मा को आदेश दिया। उन्होंने विश्वकर्मा का आदेश दिया कि देखो मथुरा लौट नहीं सकता, अब नई लीला मुझे करना है, इसलिए जाकर द्वारका में मेरा महल बनाओ। द्वारका में विश्वकर्मा महल बनाने के लिए जाने लगे तो समुद्र ने रोक दिया। समुद्र में महल नहीं बनता। तब भगवान से कहा जाकर भगवान से कहो कि मेरा आदेश है। समुद्र ने कहा ठीक है महल बन जाएगा, लेकिन महल उतना ही दिन तक रहेगा जितना तक भगवान इस धराधाम पर रहेंगे। कहा तथा महल बन करके तैयार हो गया। महल में अब भगवान चले गए, दोनों भाई इत्यादि सब रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा, धीरे धीरे समय बीतने लगा। भगवान अपनी दिव्य लीलाओं का विस्तार करते रहे, विस्तार की लीलाओं का करते गए, लीलाओं का विस्तार करते गए। इधर क्या हुआ कि एक घटना एक दिन घटती है। उस घटना के अंदर मुख्य बात आती है कि बलदाऊ ने कहा कि भैया लला तेरा विवाह मैं करा देता हूँ। कहा कि ये नियम के विपरीत है, मेरा विवाह नहीं, आप बड़े भैया हैं, पहले आपका विवाह होना चाहिए। अंत में समझौता हो गया कि बलराम जी का विवाह होगा। तो बलराम का विवाह कहाँ हो? तो उस समय के प्रतापी राजा अनार्त देश के राजा श्रीमान रईवत जी थे। और रईवत जी की बेटी का नाम रेवती था। कृष्ण भगवान ने अपने पराक्रम से बलदाऊ भैया का विवाह रईवत महाराज से, रईवत महाराज की पुत्री रेवती से करा गया। द्वारका का महल भरा पूरा हो गया। लेकिन चाहते थे बलदाऊ भैया की कृष्ण का विवाह हो जाए, लेकिन कृष्ण तैयार नहीं होते थे। इधर की एक घटना है कि एक राजा हो गए भीष्मक महाराज, जो गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर आज गर्दम प्रदेश कहलाता है। उस भीष्मक महाराज बड़े प्रतापी राजा हुए। उन्हें 4 पुत्र थे, लेकिन एक भी कन्या नहीं थी। तो उन्होंने लक्ष्मी की आराधना की और लक्ष्मी प्रसन्न होकर के उनके घर में रुक्मिणी के रूप में आती हैं। रुक्मिणी के रूप में आती हैं। इनके पहले ये भीष्मक महाराज के कहते हैं 4 पुत्र थे। उनमें से सबसे बड़ा रुक्मी था, रुक्मार था, रुक्माऊ था, रुक्मेश था। ये सब इस भीष्मक महाराज के बेटे थे। लेकिन तब से बेटी रुक्मिणी को पाया। रुक्मिणी लक्ष्मी सदृशा है। नारद जी से द्वारकाधीश के संबंध में सुना था, इसलिए मन ही मन द्वारकाधीश को अपना प्राण प्रिया मान लिया था। अब लेकिन यह बात रुक्मी को पसंद नहीं था कि वो द्वारकाधीश के विवाह हो। वो चाहता था कि हमारे मित्र जो हैं उस मंडल में विवाह हो, और उसने शिशुपाल से विवाह तय भी कर दिया। अब जैसे रुक्मिणी को पता चला ये विवाह तय हो गया, अब क्या होगा? माता से कहा, पिता से कहा। माता पिता ने कहा ये कहीं रास्ता है कि हमारे कुल पुरोहित पंडित जी हैं, ये पंडित जी हमारी रक्षा कर सकते हैं, उसे आप एक चिट्ठी लिखो और द्वारकाधीश के नाम भेजो। मैया ने एक पत्र लिखा और लेकर पंडित से कहा पंडित जी रक्षा कीजिए। पंडित जी चिट्ठी लेकर गए, द्वारकाधीश पर पहुंच गए। चिट्ठी में क्या लिखा था? गोपनीय है, कृष्ण भगवान को सौंपा। हे विप्र हमारी पाती लेके पूरी द्वारिका जाओ, मेरी नाव पड़ी मझधार शीघ्र लेके पार लगाओ। हे विप्र हमारी पाती लेके पूरी द्वारिका जाओ, मेरी नाव पड़ी
सुर के राजा, भाई रुक्मिणी दुर्जन बन गए इनके दुष्ट सतारा। मैं टूटी जा रही हूँ मैं बीच मोहि आके बेगी बचाओ। मैं टूटी जा रही हूँ मैं बीच मोहि आके बेगी बचाओ। मेरी आओ बड़ी मझधार के मार लगाओ। मेरी हमारी बाती लेके पूरे द्वारिका जाओ। मेरी नाव बड़ी मझधार पर जब के मार लगाओ। द्वारकाधीश को देते हैं। द्वारकाधीश पत्र पाते अंतर्यामी भगवान सब जान गए। तुरंत का आश्वासन दे भगवान बोले, हे दुज्जल जाय कहे मंगल बेला में आएंगे हम। अब होए निश्चित रहे जान के मुहूर्त पुण्य यज्ञ दई। दारू को होई ना विलंब रथ ज्योति के लिए आई। साज चतुरंग सैन्य आतिर अपार जासो। आज रात्रि ही में सब कुंडिन पुरधाइये। सैन्य मेघ पुष्प और पलाहक सुग्रीवादि औसत ज्योति सुंदर रथ साज के लाइयो। कहा दारुकुंड का सारथी है द्वारका का। आज सब सुंदर सुंदर जो घोड़े हैं, जो सैन्य है, मेघ है, पुष्प, बलाहक और सुग्रीव, ये 5 घोड़ों का रथ सजाया जाए। रथ सजा के जो पत्र में लिखा था कि संध्या समय 5 बजे मैं देवी पूजन करने के लिए जाऊंगी और उसी समय आप आ जाना। नाथ बस आश्वासन विप्र को माया से यहाँ भेज दिया। विप्र आ गए और पूजन के लिए चली। तो यह रुक्मी शैतान है, सेना की कई तहत व्यवस्था कर दी, आगे पीछे लगा दिया है और पूजा करने के लिए ये चल रही है मैया। पूजा करने के लिए मैया चल रही है। पूजन के करके तैयारी सखी संग आई भीष्मक लले। पूजन की करके तैयारी सखी संग आई भीष्मक लले। पूजन की करके तैयारी सखी संग आई भीष्मक लले। व्यास पास आयल में लिया। आस पास सखी सखी संग आई भीष्मक लले। पूजन के करके तैयारी सखी संग आई भीष्मक। जैसे पूजन के लिए चल रही है वैसे ये पहाड़ा इधर सेना 3 तरह सेना का पहाड़ा लगा दिया। मैया अपनी पूजा के लिए देवी की गई तो देखा समय जान करके भगवान जब जैसे मैया के सामने जाती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन कानन माता, जगत जननी तामिन दुर्गाता। नहीं तो आदि मध्य अवसाना मित प्रभाव वेद नहीं जाना। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे जगदम्बा, आपकी पूजन करके सब प्रसन्न होते हैं, मेरी पे कृपा करो। जैसे कहती हैं मैया के मुकुट में कृष्ण भगवान द्वारकाधीश का मुकुट दिखाई पड़ गया और जैसे आए सब सेना चारों तरफ उनके स्वरूप को देखकर मूर्छित होकर गिर गए। मंदिर में आए और रुक्मिणी का हाथ को पकड़ लेकर रथ पर बैठ गए। सब सेना उनकी जागी। तब रुक्मिणी ने कहा, अरे रणछोड़ भाग रहे हो, थारो चोरी से भागा, थारो लड़ाई होगा। अंत में भगवान ने कहा, आजा बेटा। भगवान के साथ जबरदस्त जम करके युद्ध हुआ। भगवान ने उसे रथ पर बांध कर मारना चाहा। रुक्मिणी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, नाथ
मारिए मत, जीवित रहेगा तो यही लावा में रहेगा इसलिए मारना नहीं है साला। तब तक बलदाऊ भैया हल मुसल लेकर आ गए, कन्हैया आ गया ना, जा तू रथ लेकर द्वारका चलो मैं लोगों को देख लेता हूँ। तो लड़ाई करते रहे, द्वारका गए तो वहाँ विवाह का तिथि तय हुआ कि कब रुक्मिणी का और कृष्ण द्वारकाधीश का विवाह संपन्न हो। तो माघ पंचमी तिथि तय हुआ, माघ पंचमी तिथि हुआ। तो यहाँ तो माता पिता मन रूप से नहीं है, ये कथा के अनुसार। दूसरी कथा में वृंदावन में विवाह संपन्न होता है, लेकिन भागवत में इतना ही आता है कि यहाँ पर सभी व्यवस्था द्वारकाधीश की ओर से की गई, पंडित पुरोहित सब रहे। अब सब मिल करके जब स्नान कराए, जितना विधान होता किया, अब विवाह की तैयारी चल रही है और उसमें सब करते हैं, आओ मेरी सखियां मुझे सजा दो, आओ सखी मुझे सुंदर सजा दो, आओ सखी मुझे सुंदर सजा दो। आओ सखी मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ सखी मुझे सुंदर बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। संपन्न हुआ। कृष्ण भगवान का 16,108 विवाह हुआ। पहला विवाह रुक्मिणी मैया से संपन्न हुआ। दूसरा विवाह का क्रम ऐसा आता है कि द्वारकाधीश में एक बड़े प्रतापी राजा हो गए। वो दो भाई हैं, एक सत्राजीत है, दूसरा प्रसेनजीत है। सत्राजीत ने तप करके सूर्य भगवान को प्रसन्न करके एक मत्स्य में तक मणि पाया है। इस मणि की विशेषता प्रत्येक 300 मन सोना वो देती है। अब ऐसा हुआ कि समयंतक मणि एक दिन लेकर के इनका भाई प्रसेनजीत जंगल में जाता है और शिकारी सब उसे मार देते हैं और मर जाता है, लौट नहीं पाता है और उसकी मणि खो जाती है। अब सत्राजीत को लगता है कि द्वारकाधीश ने मणि चुराया है हमारा, इन पर लक्षण लग जाता है। अंत में कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है, लक्षण छुटाना होगा, चोरी का तो लग गया कलंक। तो मणि को खोजते खोजते जंगल में पहुंचते हैं। आज जब जंगल में पहुंचते हैं तो गुफा मिलता है। गुफा में एक प्रकाश आ रहा है। अब प्रकाश को देखकर समझ गए कि यही समयंतक मणि होगा। वहां जब गुफा में गए तो एक लड़की थी जिसका नाम था जामवंती। जामवंती जामवंत की बेटी है, उस मणि से खेल रही है। उसी समय जामवंत आ गए, 6 मानव करके भिड़ गए। कंदरा में कैसे मनुष्य आ गए, लड़ाई बहुत जमकर बहुत समय तक चल पड़ी। अंत में भगवान ने देखा बहुत दिन बीत जाएगा, द्वारका वाले मान जाएंगे, कृष्ण भाग गया, इसलिए जामवंत को ऐसे थका दिया भगवान ने। जामवंत गिर गए। अब भगवान के हाथ में तीर धनुष देखा तो जामवंत उनके चरणों में गिर गए। राजन परीक्षित ने पूछा ये कृष्ण से तीर धनुष कैसे आ गया? कहा कि जब त्रेता में लंका युद्ध हो रहा था सभी को भगवान पराजित कर दिए,
तो उस समय जामवन मंत्री थे इनके सेना दल के, तो इनके मन में आया कि भगवान हमसे लड़ते तो मेरे बल का था लग जाता। भगवान ने कहा तुम मेरे ओर से लड़ रहे हो, तुमसे लड़ूं तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, मैं द्वापर में आऊंगा तो लड़ लेना, तेरी मनसा पूरी हो जाएगी। वही जामुन से लड़ाई लड़े, कहा कि महाराज गलती हो गई, आप राम जी हैं। कहा तथा तेरी मनोकामना पूरा। मैं चला तो महाराज कैसे आना हुआ, कहा मणि के चलते आज चोरी लगी है, मणि ले जाइए। लेकिन महाराज एक है मेरे मन में थोड़ा ये है कि आप क्षमा मन से नहीं किए। उन्होंने क्षमा किया मन से, कहा कि क्षमा मन से किया तब मानेंगे कि मेरी बेटी जामवंती को आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें, अब मणि भी ले जाए। तथा तो जामवंती को स्वीकार किया, मणि को ले जा करके सत्यराजीत को दिया। सत्यराजीत माफी मांगने लगा कि महाराज गलत में आपको कलंक मैंने लगाया, आप मणि ले जाइए ना, मणि में ले जाने वाला नहीं। कहा कि क्षमा कीजिए, कहा कि क्षमा किया तेरे को क्षमा, कहा कि ऐसे नहीं मानूंगा, मेरी बेटी सत्यभामा है, उस सत्यभामा को आप पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। और भगवान की कितनी पत्नियां हो गई, रुक्मिणी, जामवंती और सत्यभामा। विचार कभी यह डोली चढ़ के विवाह करने गए, सबने अपराध क्षमा करने के लिए अपने प्रिय लाडली भगवान को भेंट स्वरूप किया। आगे जब बढ़ते हैं तो सूर्य नारायण हैं। सूर्य नारायण की बेटी कालिंदी है। सूर्य नारायण चाहते हैं कि वसुदेव नंदन द्वारकाधीश मेरे दामाद बने, इसलिए अपनी बेटी कालिंदी से विवाह कर देते हैं। और आगे चलते हैं तो कौशलेश नरेश नग्न जीत है, बड़े प्रतापी राजा हैं। इनके मन में आए कि द्वारकाधीश मेरे दामाद बन जाते हैं तो कितना अच्छा होता, इसलिए अपनी बेटी सत्या का विवाह भगवान से प्रार्थना करके कर देते हैं और 5 विवाह संपन्न हो गया। 6वीं अवंतिका देश के राजा धीदेव हैं। धीदेव की बेटी मित्रविंदा है, वो भगवान से प्रार्थना किया, लेकर 6वां विवाह संपन्न हुआ। अंत में कैकेय देश के राजा संत दर्शन है, जिनकी बहन का नाम भद्रा है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि मेरे बहनोई बनना है, आप स्वीकार कीजिए। भगवान ने कहा तथा सब स्वीकार करता हूँ। अंत में भद्र प्रदेश के राजा की बेटी लक्ष्मणा है और लक्ष्मणा को भी उन्होंने स्वीकार किया। इस प्रकार से भगवान की कितनी पत्नियां हो गई, 8 महारानी हो गई। कौन कौन, रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, सत्या, मित्रविंदा, भद्रा और लक्ष्मणा। अब विचार करना, अब 16,100 विवाह की बात करना है तो 16,100 विवाह का एक एक का अगर मैं नाम लूं तो वह भी पूरा नहीं पड़ेगा। इतना ही आप समझ जाओ तो उस समय एक बड़ा प्रतापी प्रयाग ज्योतिषपुर का राजा था। वह राक्षसों का सिर मौर्य था और उसने ऐसा संकल्प लिया था, जब से सुना था कि कृष्ण भगवान का विवाह 16,108 से संपन्न होगा, उसी समय से राजाओं पर आक्रमण करता था और उनकी कुंवारी कन्याओं को लेकर जेल में डाल देता था प्रयाग ज्योतिषपुर में। ऐसे कर करके 16,000 उसने 100 कन्याओं को राजाओं को जीत कर रख दिया था। कन्याओं ने भगवान के संबंध में सुना तो सभी कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान मन की बात जान करके वह आते हैं, राजा का वध करते हैं, इन कन्याओं को मुक्ति देते हैं और मुक्ति दिलाकर कहते हैं अपने अपने पिता के घर तुम जाओ। सभी कुंवारी कन्याएं 16,100 रोने लगी कि हम पर कौन विश्वास करेगा कि राक्षस के जेल से आई हूँ, मैं सती सावित्री हूँ, मर जाना हमें पसंद होगा, घर जाना पसंद नहीं होगा। आप अगर अपने साथ नहीं ले जाना चाहते तो वृंदावन का रास्ता दिखला दीजिए, वहाँ गुजारा हम कर लेंगे। इनके अंदर की सात्विक भक्ति जान करके भगवान ने 16,108 विमान विश्वकर्मा को आदेश कर मंगाया। 16,100 महल द्वारका में बना, आज सबके साथ इनका विवाह हुआ। इस प्रकार 16,108 भगवान का विवाह संपन्न हो गया। 16,108 रानियों से 10 पुत्र हुए और एक एक इनकी कन्याएं हुई।
अब क्या कि बड़ा छोटा परिवार हो गया। इनके लड़के एक दिन खेल खाल कर रहे थे, खेलते खेलते गया तो इनका गेंद कुआं में गिर गया। कैसे निकाले? कृष्ण भगवान को याद किया। कृष्ण भगवान जैसे गए तो उसमें एक गिरगिट था, और गिरगिट जैसे कृष्ण भगवान का दर्शन हुआ वो दिव्य राजा बन गया। कब उसे बाहर निकाले? राजन परीक्षित पूछते हैं ये राजा कौन था? ये सामान्य राजा नहीं, ये नृग राजा हैं, और इनकी दानशीलता इतनी है कि बरसात के बूंदों को गिना जा सकता है, लेकिन जितना इन्होंने दान किया उसे गिना नहीं जा सकता। तो कोई ये गिरगिट कैसे हो गए? तब कहा पूर्व काल की बात है, गौदान रोज करते थे। एक दिन गौदान किया और ब्राह्मण से गाय छटक करके पुनः इनके हेड़ा में आ गई, और दूसरे दिन उस गाय को पुनः दान दिया हुआ दान को पुनः दान कर दिया। अब ब्राह्मण दौड़ते दौड़ता है, मेरी गाय आई है, पहचान लिया मेरी गाय को दान दिया है, कहा ये मेरी गाय है। में दोनों ब्राह्मण लड़ पड़े। राजा कहे दूसरी गाय दे देंगे, कहा कि लेंगे तो वही गाय लेंगे, ब्राह्मण देने को तैयार नहीं हुआ। अंत में ब्राह्मण ने श्राप दे दिया, जाओ गिरगिट हो जाओ। बस गिरगिट बन गए। लोगों ने कहा इतना दानी को इतना श्राप दे दिया। कहा भगवान का जब दर्शन होगा तो अपने लोग को ये चले जाएंगे, तो अपने लोग को ये पहुंच गए। ये नृग राजा का दिव्य पावन चरित्र गौशाला, पाठशाला, धर्मशाला, यज्ञ कराने वालों के लिए सुंदर उपाय बताता है। अब कहते हैं बड़ा परिवार इनका हो गया है। अब बड़ा इनका परिवार हो गया है, अब क्या करें? इसमें कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, नाना प्रकार का खेल चलता है। अब भगवान ने देखा कि भगवान के परिवार में नशाखोरी चले, गाली गलौज चले, मारपीट चले, ये अच्छी बात नहीं है। इतने में वेद आए, अब वेद आकर स्तुति किए कि भगवान आपको इस संसार में आए हुए 124 वर्ष 8 महीना हो गया है, आप केवल 125 वर्ष की छुट्टी लेकर आए थे। राम जी 11,000 वर्ष तक राज्य किए, और कृष्ण भगवान केवल 125 वर्ष का मोहलत लेकर के आए हैं। कहा कि अवश्य चलूंगा। अंत में उद्धव जी आते हैं। उद्धव जी से कहा कि अब मेरे संतानों का अंत समय आ गया है, द्वारका अब समुद्र में समा जाएगी। इसी बीच क्या हुआ कि सब भगवान के भक्त ऋषि वहाँ इकट्ठे हुए हैं। भगवान के वंशज बालकों ने छोटा एक बालक के पेट में बांध कर कपड़ा पूछा। सब ऋषियों से वशिष्ठ से क्या हंसकर टाल दिया, गणाध से पूछा, गौतम से टाल दिया, सब टालते गए। दुर्वासा से पूछा क्या है? कहा तेरे कुल का सर्वनाश, तेरे कुल का नाश, तेरे कुल का विनाश। मूसल निकलेगा। खोला गया, जाकर कृष्ण दादा से कहा तो उसमें से तावा निकला मूसल। मूसल को फूट फूट करके उन्होंने समुद्र में डाल दिया। उस मूसल के मछली कण को निगल लिया। उस मछली को बहेलिया ने पकड़ा। उस बहेलिया ने उसके उस कण को निकला था लेकर अपने बाण के तीर के नोक पर लगा दिया। अब धीरे धीरे भगवान ने कहा उद्धव जी से कि अब मेरा जाने का समय हो गया है, अब द्वारका वालों को कहो कि अब द्वारका छोड़ दो, और छोड़कर अपनी यथास्थान चले जाएं, कुछ कुरुक्षेत्र जाए, कुछ वृंदावन, जहाँ इच्छा हो चले जाए। तो द्वारका आज के 7वें दिन समुद्र में समा जाएगी। एक आदर सत्संग की कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। अब प्रभात क्षेत्र में आते हैं। प्रभात क्षेत्र में बैठे हुए हैं, पांव पर पांव चढ़ा करके। वह पहेलिया जो है वह देखा कि तो मृग का मुंह है, उनके पांव सुंदर, बस उसी बाण को प्रहार किया। कृष्ण भगवान को बाण लगता है, हिरण समझकर पहेलिया आता है। कहा प्रभु गलती हो गई। ना गलती नहीं, तेरा मेरा बराबर हो गया। राजन परीक्षित पूछते हैं भगवान ने ये क्यों कहा कि बराबरी हो गया? भगवान ने इसलिए कहा कि त्रेता में बाली को सुग्रीव की रक्षा के लिए भगवान ने छिप कर बाण मारा था, और उस समय बाली ने कहा था कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, नाथ के कारण मोहि मारा। तब भगवान ने कहा था द्वापर में तेरा मेरा पूरा हो जाएगा, मैं यहाँ छिप कर बाण मारा, तू भी बाण मार लेना। भगवान किसी का बकाया नहीं रखते। इस प्रकार से बाण लगा। उद्धव जी महाराज आते हैं। उद्धव जी महाराज कहते हैं कि महाराज अब कैसे चलेगा, कलयुग का आने का समय है। इसके पूर्व में सुदामा कृष्ण की मिलन दिव्य लीला की कथा याद आती है।
धर्मशिला सुदामा जी की धर्म पत्नी है, गरीबी में रहती हैं। उन्होंने कहा जिसका भगवान मालिक हो और वह इतना कष्ट में रहे। सुदामा जी जाते हैं, मिलन होती है। सुदामा जी कुछ नहीं मांगा, भगवान कुछ बाकी नहीं छोड़ा, अपने जैसा महल उज्जैन में बना करके दे दिया। सब पंडित आसानी से रहने लगे। इस प्रकार से उद्धव जी महाराज इस प्रदेश में आते हैं। कहा महाराज आप जा रहे हो, कली का आगमन हो गया है, अब भक्तों का रक्षा कौन करेगा? तब कृष्ण भगवान ने कहा जिस स्वरूप में जैसे जैसे मैं भक्तों का रक्षा करता हूँ वही शक्ति मैं प्रदान कर देता हूँ। श्रीमद् भागवत में देखते देखते श्रीमद् भागवत में द्वारकाधीश समा गए। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान आज के कली काल में जो भी मानसा हो, जो भी स्थिति हो, सब यह पूरा करने वाला यह श्रीमद् भागवत है। इसके बाद में प्रभात क्षेत्र में बड़ी सुंदर कथा आती है। यदु और दत्तात्रेय का संवाद है। यदु और दत्तात्रेय के संवाद में आता है, यदु जी पूछते हैं हे दत्तात्रेय, इतना विकट से विकट परिस्थिति में आपका स्वभाव नहीं बदलता और बड़े आनंद में क्यों रहते हैं? उन्होंने कहा कि मैंने एक नहीं दो नहीं, मैंने 24 गुरुओं को बनाया है। कौन कौन गुरु बनाया? वायु को गुरु बनाया, आकाश को बनाया, जल को बनाया, अग्नि को बनाया, सूर्य को बनाया, कबूतर को बनाया, अजगर को बनाया, समुद्र को बनाया, भौरा को बनाया और इस प्रकार से बालक को बनाया, कुमारी कन्या को बनाया, सांप को बनाया, मकड़ी को बनाया, बरनी को बनाया। ये 24 गुरुओं को बनाया। अंत में पिंगला वेश्या को गुरु बनाया। विचार करना, ये सभी जगह लोग कहते एक ही गुरु, हाँ दीक्षा गुरु एक होंगे लेकिन शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं। जहाँ से शिक्षा मिले शिक्षा लेना आना चाहिए। इस प्रकार से दत्तात्रेय जी ने अपनी 24 गुरुओं को यह कथा उन्होंने बताई। इनसे संदेश लिया और संदेश के बल पर मैं इस दुनिया में भरमता रहता हूँ, आनंद रहता हूँ। अंत में सुखदेव स्वामी जी ने 12वें स्कंध यहाँ से प्रारंभ होता है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, संक्षिप्त में कहा जो आदमी का व्यवहार हो और उससे किसी को कष्ट हो जाए, मन में दुख हो जाए, वह पाप है। जिस काम से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए वही पुण्य है। जिस कर्म से आदमी को कोई हानि हो जाए वह धर्म है, जिससे लाभ हो जाए वह धर्म है। इस तरह से धर्म अधर्म की परिभाषित उन्होंने किया और इसके बाद कलयुग के धर्म को उन्होंने वर्णन किया। और कलयुग में भगवान कहाँ आएंगे वह बताया। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मुजफ्फरनगर के पास संभल क्षेत्र होगा, वह मुनिदत्त शर्मा के घर में भगवान प्रकट होंगे। कलयुग में ही भगवान उस समय दे दिया। कब कलयुग का अंत होगा तब, अभी कलयुग का अंत नहीं है। कलयुग की उम्र जो है क्या कहते 4,32,000 वर्ष है। इसमें समय प्रथम चरण ही बीता है, इसलिए भगवान आने का तैयारी हो गई है। इस प्रकार से अंत में राजा परीक्षित ने कहा मैं प्रसन्न हूँ, अब ऐसी कोई कथा मधुर सुनाइए जैसे शुरू में श्रीमद् भागवत की कथा शिव और शक्ति के संवाद से शुरू हुआ था। भागवत का प्रकट का अवश्य तुझे सुनाऊंगा। एक मधुर कथा उन्होंने शुरू किया। एक मृकंड ऋषि हो गए। मृकंड ऋषि को कोई संतान नहीं थी, होने वाली नहीं थी, लेकिन लोगों ने पैसा उन्हें भला बुरा कहना शुरू किया। पत्नी ने प्रार्थना की, एक बेटा उन्हें हुआ, नाम रखा मार्कंडे। ये मार्कंडे की आयु इतनी ही थी, लेकिन जैसे 1 साल की हुई इन्होंने शिव मंत्र पंचाक्षर दे दिया। जब 2.5 वर्ष की हुई तो महामृत्युंजय मंत्र दे दिया। और जब करने लगे, आयु जब इतनी ही थी, जब इनके जाने का समय हो गया, अवधि जितना दिन संसार में रहना था, अवधि बीतने वाली थी, तो मृकंड ऋषि कहा बेटा मैं चला। क्यों बाबूजी? कहा तुम्हारी मृत्यु का पीड़ा मैं झेल नहीं सकूंगा, इसलिए जा रहा हूँ, कोई सहारा बता दीजिए। कहा जो तुझे महामृत्युंजय मंत्र दिया है, शिव की सनिधि दिया है, यही तुझे रक्षा करेंगे। बस करने लगे। इनका समय आया, जमराज के दूत आए। जमराज के दूत इनका प्राण खींचने लगे। उस समय अभिषेक कर रहे थे, भगवान का अभिषेक कर रहे थे।
नहीं चाहे 5 खींचने लगे भगवान को, त्र्यंबकम मजामहे सुगंधि पुष्पवर्धन उर्वारुक को कह के भगवान पकड़ लिया, नहीं गए। तो जमराज के दूतों ने जमराज को कहा कैसी घटना हुई है वाराणसी में। तो जमराज आए, उन्होंने खींचना चाहा, भगवान ने कहा जमराज हट जा। कहा कि मालिक ये क्या कर रहे हैं, इसकी आयु इतनी सी है। कहा चिंता मत कर, जाओ इसकी उम्र 100 वर्ष कर दिया। जमराज ने कहा महाराज ये दुनिया के नियम के विपरीत है, 100 वर्ष सीखो तो 5 वर्ष उम्र, 100 करे 1000 वर्ष कर दिया। ये क्या किया महाराज, लाख वर्ष कर दिया। ये क्या कहा महाराज, जाओ इसे अमर कर दिया। मार्कंडे महाराज अमर हो गए। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय, बोलिए मार्कंडेश्वर महादेव की जय। जब वाराणसी जाना, काशी विश्वनाथ का दर्शन जरूर करना, लेकिन इस मार्कंडेश्वर भगवान का भी दर्शन करना। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद 335 अध्यायों को संक्षेप में आपको कथा सुनाया। पहला श्लोक शुरू आपको किया था हमने, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः सत्यम धीमहि से शुरुआत किया था। अब 18,000वां श्लोक बोल रहा हूँ अंतिम। ओ दोनों को सुन लेने पर पूरा हो जाता है। ये 18,000वां श्लोक यहाँ अंतिम श्लोक है, वो मैं बोल रहा हूँ। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनस्तम नमामि हरिम परमम। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों को संक्षेप में कथा सहित अपूर्ण वाचन सहित यहाँ कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की यह दिव्य कथा यहाँ पूर्ण होती है। इस आशय के साथ कि आप सबका सब प्रकार से परमात्मा नारायण कल्याण